प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आदम ने अदन के बाग में पाप किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं क्योंकि आदम ने अदन के बाग में पाप किया है। शायद आपको यह समझ में ना आए, शायद आप ऐतराज जताएंगे कि मुझे आदम के साथ क्या लेना देना है, मैं तो आदम को जानता भी नहीं हूं। आप ऐसा कह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई पाप नहीं किया है और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि आपकी इसमें कोई गलती है या नहीं है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आदम के पाप की सजा हर मनुष्य को क्यों भोगनी पड़ती है। एक दिन एक व्यक्ति को खेत मजदूर के रूप में किसी और मालिक के यहां काम करने का अवसर मिल गया। मतलब गरीब आदमी था और उसको कहीं पर काम नहीं मिल रहा था, तो एक अमीर किसान के यहां, अमीर मालिक के यहां, जमींदार के यहां वह काम करने के लिए गया और उस अमीर व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को काम पर रख लिया। अब काम मिलने से वो व्यक्ति जो था, गरीब व्यक्ति, बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा था। जमीन के मालिक ने उसके साथ एक प्रॉमिस किया। उसने कहा कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, गरीब आदमी को, कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से फसल उगाएंगे, तो आप मेरे खेत में काम करना जारी रख सकते हैं। मतलब आप कंटिन्यू काम कर पाएंगे अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नौकरी से कभी निकालूंगा भी नहीं। बहुत तरह की फैसिलिटीज मैं आपको दूंगा और यह आपकी जमीन की तरह ही होगी। जिस खेत पर आप काम करेंगे, जिस जमीन पर आप काम करेंगे, वो जमीन एक तरह से आप ही की रहेगी। अगर आप मेहनती रहेंगे तो मैं आपके लिए एक घर भी बनवा दूंगा और अगर आप अंत में मर भी जाएंगे तब भी आपके बच्चे इसे ले सकते हैं, यहां रह सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज उस अमीर आदमी ने उस गरीब व्यक्ति को दिया, नौकरी पे रखा, बहुत सारी फैसिलिटीज दिया। लेकिन क्या हुआ? वह व्यक्ति अपने काम में विश्वसनीय नहीं रहा, गद्दारी कर दिया। वो जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति जो है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, विश्वसनीय नहीं रहा, गद्दारी कर बैठा और उसने अपने किए हुए वादों को तोड़ दिया। उसने उस अमीर किसान से, अमीर व्यक्ति से वादा किया था कि मैं आपके खेत में बहुत मन से काम करूंगा, पूरा मेहनत करूंगा और आपने जो जो आज्ञाएं दी है मैं उसको पालन करूंगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और अमीर किसान को, उस मजदूर को वापस हटाना पड़ा। वहां से हटा करके उसने उसको बहुत दूर भेज दिया कि अब तुम्हारे यहाँ रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, तुम कहीं दूर जाकर बस जाओ। अब मान लीजिए कि कुछ साल के बाद उस व्यक्ति का बेटा किसान के पास आएगा, अमीर किसान के पास, और कहेगा कि मुझे वह वाली जमीन वापस चाहिए जो मेरे पिताजी की थी, जिस पर मेरे फादर काम किया करते थे, मेरे पापा काम करते थे, और इसको मैं अपना अधिकार समझता हूं और मैं इसको लेना चाहता हूं। आपको क्या लगता है? आप समझते हैं कि वो जो मालिक है, अमीर किसान है, वो आसानी से उस जमीन को उस व्यक्ति को दे देगा? नहीं, वो यही कहेगा कि मेरे प्यारे मित्र, आपको इस जमीन के हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां से मैंने तुम्हारे फादर को निकाला, तुम्हारे बाप को निकाला था, इस जगह पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ये आरोप तुम मुझ पे भी मत डालना। क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक संबंध को तोड़ा है, एक वादे को तोड़ा है, इसलिए यह जमीन तुम्हारी अब नहीं है, यह जमीन अब मेरी है। वो मालिक जो है उसके बच्चे को दंडित भी कर सकता है। अगर उसको गुस्सा आएगा कि तुम्हारे ही फादर था, तुम्हारा ही बाप था वो, और उसने गलती किया है, तो वो जमींदार, वो अमीर व्यक्ति उसको दंडित भी कर सकता है।
और जिस कहानी को आप सुन रहे हैं, यह कहानी किसी गरीब किसान की नहीं है। एक कहानी है आदम की। और जमींदार कौन है? तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने आदम को अपने अदन की बाग में रखा, देखभाल करने के लिए रखा, लेकिन वो व्यक्ति शैतान के बहकावे में आके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। अब जरा आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वादा किया कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारे नाती पोता जितना भी होगा, छरपोता परपोता, सबको बहुत दीर्घ आयु तक, सबको लंबे समय तक यहाँ काम भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, घर भी बनवा दूंगा, जमीन भी दूंगा। तो क्या अगर उस व्यक्ति ने गलती किया तो उस गलती की सजा उसके नाती पोता छरपोता को नहीं मिलेगा? आदम सबसे पहले हमारा पूर्वज है और हमारा उसके साथ एक प्राकृतिक संबंध है, एक खून का रिश्ता है, लेकिन यह एक प्रॉमिस का रिश्ता भी है, क्योंकि उसने आदम ने हमारे लिए प्रॉमिस किया और उसमें वो बेचारा असफल रहा। जब आदम ने कार्य की वाचा को, प्रॉमिस को, शर्तों को स्वीकार किया, तो एक तरह से उसने हमारे प्रतिनिधि के रूप में ऐसा किया। जब वह विश्वासघाती बना तो हम भी विश्वासघाती बन गए। जब वह गिरा तो हम भी उसके साथ गिरे और हमने अपने अधिकार को खो दिया। अगर वो अच्छा करता तब तो अच्छा होता, तब तो आप इसकी शिकायत नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें अच्छा क्यों किया, अच्छा हमारे साथ क्यों होता है। लेकिन जब उसने गलत किया और जब उसकी सजा हम लोगों को भोगनी पड़ती है, सारे मनुष्यों को भोगनी पड़ती है, परमेश्वर के खौफ, डर, क्रोध का सामना करना पड़ता है, तब तो आप बिलबिलाने लगते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपके गरीब होने की संभावना है। तो आप शायद ये कह सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और ये तो बहुत गलत है कि भगवान ने मुझे गरीब के घर में डाल दिया। लेकिन यही अगर आप एक धनी परिवार में पैदा होते हैं, तो क्या आप उस पर विपत्ति जताते हैं, आपत्ति दिखाते हैं कि नहीं भगवान ने मेरे साथ तो बड़ा अनुचित किया, किसी दूसरे को जो है गरीब बना दिया, मुझे अमीर क्यों बना दिया? तब जो है आप उसकी विरासत का इनकार नहीं करते हैं। जिस घर में आप जन्म लेते हैं, अमीर के घर में, उसके सारे सुखों को, ऐश्वर्य को आप भोगते हैं और कभी भी उसकी शिकायत नहीं करते हैं कि मैं अमीर घर में क्यों पैदा हुआ। और क्या आपने उसके लिए काम किया? आपने उसके लिए कभी काम भी नहीं किया, आपने वह कमाया नहीं, फिर भी वह उसका उपभोग आप करते हैं। आप यह नहीं कहते हैं कि यह बेकार है, यह अनुचित है, यह हमारे साथ बढ़िया हुआ है लेकिन दूसरे के साथ गलत हुआ है। आप ये भी नहीं कहते हैं कि दूसरे के साथ गलत हुआ है। अच्छी विरासत को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुरी विरासत के साथ पैदा होने पर आपको आपत्ति है। आप ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि आप गरीब हैं। ये बात जो है, ये चीज जो है, ये हमें यह दिखाता है कि हम कौन हैं। हम ही खुद बहुत अनुचित और बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं। हम बहुत आसानी से परमेश्वर और दूसरों से हुआ अन्याय महसूस करते हैं। हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ गलत किया, गरीब घर में पैदा कर दिया, दुख मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन आप सोचिए कि हमने अपना अधिकार खो दिया है, फिर भी हम उस अधिकार का दावा करते हैं। जो चीज नहीं मिलना था उसकी दावा आप करते हैं। उन लोगों के लिए जो अपना अधिकार खो चुके हैं, उनके लिए एक अद्भुत संदेश है। बड़ा ही प्यारा एक संदेश है, अद्भुत संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो आदम के वंशज हैं और वो अनुग्रह का वाचा है। एक और वाचा है परमेश्वर का, एक और प्रॉमिस है,
और वो अनुग्रह का प्रॉमिस है कि परमेश्वर ने यह मसीहा जो यीशु मसीह है उसके साथ बांधा है कि जो दूसरे आदम के रूप में है। यीशु मसीह जो है वो दूसरे आदम के रूप में है और वह सभी चुने हुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी लोग चुन लिए हैं, परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है, जो मसीह को जानते हैं, उसी वह सभी चुने हुए में से चुने हुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यीशु मसीह जो है वो अब हमारा लीडर है, वो हमारे अब गुरु हैं, वो भगवान है। उसी तरह जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला आदम तो फेल हो गया। परमेश्वर ने सोचा कि उद्धार कैसे मिलेगा लोगों को, इसके जो वंशज हैं उसके ऊपर दया तो दिखानी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने प्यारे पुत्र को धरती पर भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो उसने एक उत्तम विरासत छोड़ी। परमेश्वर ने एक विरासत छोड़ी, शांति, धार्मिकता और अनंत जीवन की। यह विरासत आपको मिलती है जब आप आदम से अलग होकर मसीह में चुन लिए जाते हैं। दूसरी शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि जब आप विश्वास के साथ मसीह में छिप जाते हैं तब वह विरासत जो है आपको मुफ्त में अनुग्रह के कारण आपको मिलती है, क्योंकि अब परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है आपको। तो आइए उसकी तलाश करिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर को ढूंढिए। पहला आदम तो फेल हो गया, दूसरा आदम कौन है, कहां है? तो दूसरा आदम यीशु मसीह है। आप जब यीशु मसीह को पा लेते हैं तो आप परमेश्वर की वो सारी विरासत फ्री में पा सकते हैं और पाते हैं। तो विश्वास करिए, परमेश्वर की ओर आइए। असली शांति का राजकुमार यीशु मसीह ही है और वो सबको अपनी ओर बुलाता है, द्वार खटखटाता है। तो इसी के साथ आज की ये वचन मैं समाप्त करता हूं। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।